हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज की वीडियो में भी हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम लास्ट दो क्लास में भी कर रहे थे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करेंगे जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आता। देखिए, लास्ट दो क्लास में हमने ये सारी सिचुएशंस लगभग कवर कर ली थी। पहली सिचुएशन थी जिसमें गुडविल को प्राइवेटली दिया जाता है। दूसरे केस के अंदर एक पार्टनर कैश तो ले आता है, लेकिन उसके कैश का क्या होता है, क्या उसे फर्म में रिटेन किया जाता है या पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं। तीसरी सिचुएशन, जब पार्टनर कैश में गुडविल ना लाके कुछ अदर काइंड्स में ले आता है, जैसे स्टॉक या प्लांट एंड मशीनरी। और आज की जो हम क्लास करेंगे उसके अंदर हम करेंगे चौथे केस में, कि जब पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेकर आता। क्लास नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए दोस्तों, ये तीसरी क्लास है जिसमें हम अभी भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को ही करा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना बड़ा क्या करें। तो पहले ही आपको पता ही है कि हमने लास्ट क्लासों में क्या किया है। आज के क्लास में हम लिखेंगे व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कंप्लीटली। देखिए, जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर आता है तो आपको ऑब्वियसली बात पता है कि उससे हम मंगवाते हैं कैपिटल, और दूसरी चीज हम मंगवाते हैं गुडविल। कैपिटल अगर पार्टनर लेके आएगा तभी वो पार्टनर बनेगा। अगर वो कैपिटल लेकर आएगा ही नहीं तो पार्टनर बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट में अगर पार्टनरशिप चाहिए तो कैपिटल आपको लानी पड़ेगी। तो कैपिटल लाने की जो भी ट्रीटमेंट होगी वो आप कर लेंगे, आपको इजीली पता है। उसमें हम इस तरीके की एक एंट्री करते हैं जिसमें लिखा जाता है बैंक अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जो भी यहाँ पे होगी नरेशन वो आपको पता है, क्योंकि हम लास्ट दो क्लासों से इस नरेशन को भी कवर कर रही है। अब बात आती है गुडविल की। पार्टनर प्राइवेटली ले आए तो आपको पता है कि फर्म में गुडविल आई नहीं है, हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। पार्टनर कैश ले आए, आपको इसके ट्रीटमेंट पता है, क्योंकि हमने लास्ट दो क्लासों में इसी के ऊपर काम किया है। गुडविल कैश पे ना लाके अदर काइंड्स में ले आए, जैसे प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर के रूप में ले आए, आपको इसके भी ट्रीटमेंट पता है। अब केस नंबर 4 है वो इस जगह उलझ गया है कि नया पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल दे देगा लेकिन गुडविल का अमाउंट नहीं देगा। देखिए दोस्तों, कोई भी पार्टनर जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में आता है ना, तो उससे गुडविल का पैसा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने गुडविल अपनी मेहनत से बनाई है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? क्या आप उस पार्टनर की एंट्री बैन कर देंगे अपनी फर्म में, या आप कहोगे कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ कैपिटल दे दीजिए? तो देखिए, आपके नज़र में कुछ भी हो, एक पार्टनर जब गुडविल नहीं लेकर आता तो ऐसे में आपके मन की उलझन को दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का सहारा लिया जाएगा, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स का क्या सोचना है गुडविल के बारे में, पहले मैं उसके बारे में एक छोटी सी थ्योरी आपको लिखवा देता। तो दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि आप गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उसके बदले में कंसिडरेशन मनी में आया हो या अदर काइंड्स में आया हो। पहले केस में प्राइवेटली है, इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरे जो दोनों केस है, कैश और काइंड वाले, दोनों में गुडविल आई है और किसी ना किसी रूप में आई है। दूसरे वाले में कैश में आई और तीसरे वाले में अदर काइंड्स में आई। अब चौथे केस में गुडविल आई ही नहीं रही है, ना कैश में ना अदर काइंड्स में। तो ऐसे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहना है कि आप ऐसे में गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपकी जो एंट्री होगी वो गुडविल के नाम से नहीं कर सकते, आप किसी और नाम से उसकी एंट्री कर लीजिए। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। आपकी इस एंट्री से आपकी बैलेंस शीट अफेक्ट होगी, और यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसी का भी पता लगाया जाएगा कि क्या इस एंट्री से आप एक अकाउंट के अंदर अपने पार्टनर से गुडविल किस तरीके से मंगवाते हैं। तो मैं आपको एक एंट्री लिखवाता हूँ। नया पार्टनर की जो भी गुडविल का अमाउंट होगा, उस अमाउंट से आप नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। इसकी नरेशन होगी, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है और पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों को अलग अलग कलर्स दिए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये एंट्री आगे अकाउंट्स में कहाँ पर आएगी। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ इस पर। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है
डीके गोयल की मैंने बुक से लिया है, आपको टीएस ग्रीवाल और डीके गोयल सर दोनों की बुक में मिल जाएगा। इसके अंदर ए और बी पहले पार्टनर थे, फिर सी आ गया। पहले इनका रेशो था ओल्ड रेशो 3:2 और बाद में 5:4:3 हो गया। देखिए आपको दोनों रेशो मिल गए, आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए 50,000 रुपये की कैपिटल लाया, लेकिन गुडविल का कोई अमाउंट नहीं ले गया। देखिए आप एक नए पार्टनर से जब भी कुछ मंगवाते हैं तो वो दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है कैपिटल, दूसरी होती है गुडविल। कैपिटल का 50,000 ले आया लेकिन गुडविल का कुछ नहीं लेकर आया। पहले हमें इस क्वेश्चन में जरूरत है कि हम देखें कि इससे एक्चुअल में गुडविल मंगवानी कितनी थी हमें। तो कैलकुलेशन कीजिए गुडविल, जिसका बेस होगा कि इसे 1/4 शेयर दिया है, तो फर्म की जो भी गुडविल होगी उसमें से 1/4 आप निकाल के इसका शेयर निकाल सकते हो। सीज शेयर ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स गुडविल 50,000 1/4। 12,000 रुपये की गुडविल सी को लानी चाहिए थी, लेकिन सी नहीं लेके आ पाया। फिलहाल कैपिटल का अमाउंट लेकर आया, तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 से आप इसकी एंट्री कर दीजिए। इससे गुडविल फर्म में आ गई। यहाँ पे आप इसकी नरेशन लिख दीजिए, बी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी। अब हम जो इसका गुडविल का शेयर है जो ये नहीं लेकर आया, उसके लिए हम इसके अकाउंट को कर देंगे, सी के अकाउंट को एज ए करंट अकाउंट बनाइए, डेबिट कर दीजिए 12,000 रुपये से। यहाँ पे हमें एक्चुअल में लिखना था प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन लेकर नहीं आया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमें इस चीज़ के लिए मना कर रहा है। तो आप सी के करंट अकाउंट को डेबिट कीजिए और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। क्यों क्रेडिट किया गया है ये आपको पहले से ही पता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके अकाउंट में गुडविल आएगी। तो लगे हाथ हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो भी निकाल देना चाहिए। ए बी ओल्ड रेशो है 3/5 2/5 माइनस 5/4/3 5/4/9 3/12 4/12 11:4 11:4 के रेशो में हम इसकी गुडविल का अमाउंट को जो ये नहीं लेकर आया उसको हम डिवाइड कर लेंगे 88003200। यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे जो मैंने आपको अभी लास्ट एंट्री समझाते हुए लिखी थी। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप इस एंट्री को उठाइए और पोस्ट कर दीजिए बाय बैंक अकाउंट। इस एंट्री के अंदर सी का कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो आप सी के कैपिटल अकाउंट में 50,000 पोस्ट कर दीजिए। ये वाली जो एंट्री है इसमें ए और बी के कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, ये कैपिटल अकाउंट है, तो सिर्फ आप इसकी एंट्री करेंगे। ए के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इन दोनों के क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिए सीज करंट अकाउंट 88003200। इस कैपिटल अकाउंट को आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने अभी जितनी नॉलेज दी है उसी के अकॉर्डिंग हमने एक छोटा मोटा कैपिटल अकाउंट बनाया है, ताकि इसका ओवरऑल अफेक्ट आपको पता चले। अब बनाइए बैलेंस शीट। सी का जो करंट अकाउंट है उसे हम एक तरीके से अब मानेंगे एक डेटर अकाउंट की तरह। देखिए दोस्तों, डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस की सेल का हिस्सा मानते हैं। जिन लोगों को उधार सेल दी जाती है, क्रेडिट पे सेल दी जाती है, उन्हें डेटर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम सी की पोजीशन को बिल्कुल डेटर की पोजीशन की तरह रखेंगे। यहाँ लिखिए आप सीज करंट अकाउंट 12,000। इसका मतलब है जब तक सी अपना गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आता, हम इसे बैलेंस शीट में इसी तरीके से रखेंगे, ताकि जब भी हम बैलेंस शीट को क्लोज करें हम सी से एक डिमांड करें कि आप अपना गुडविल का पैसा लेकर आइए, वरना हम इसे एज ए डेटर मानेंगे और डेटर की तरह हम सी को एक डिमांड करते रहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। देखिए ये हमारा गुडविल है। हमने क्लास 3 में पेमेंट प्राइवेटली भी सीख लिया था। क्लास 3 में ही मैंने आपको कैश सिचुएशन सिखाई थी, जिसमें गुडविल को किस तरीके से रिटेन किया जाता है। और क्लास 4 में हमने पुराने पार्टनर अगर विड्रॉल कर ले गुडविल का अमाउंट, उस कॉन्सेप्ट को हमने बड़े बेहतरीन तरीके से सिखाया था। क्लास 4 के अंदर ही हमने
जब पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ना लाकर अदर सोर्सेज से लाए, अदर अदर सोर्सेज के रूप में लेकर आए, तो हमने वो सीखा था। और आज की क्लास में हमने केस नंबर 4 भी सीख लिया है। क्लास नंबर आप इस पे लिख लीजिए 5। आपको मेरी इस पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।